नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 10 दिसंबर 2024 मंगलवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। जैसा कि हमने चंद्रमा और सूर्य के प्रभाव को जाना और हमारे ज्योतिषाचार्य जो हमें बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, उसके बारे में हमने विचार किया और उसके प्रभाव को जाना। शुक्र के प्रभाव को जाना। अब जैसा कि आप सब लोगों को विदित है कि इस प्रकृति में कोई भी किसी को कुछ भी नहीं दे सकता है। सबको अपने स्वयं का भाग्य का प्राप्त होता है, फिर वह चाहे सुख हो, दुख हो, वैभव हो, विलासिता हो, धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, मान हो, सम्मान हो। तो किसी को भी यदि किसी की सहायता के कारण या किसी के सहयोग से प्राप्त होता है तो सहयोग करने वाले को हमेशा प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। यही हमारे ज्योतिषाचार्य हमें समझाना चाहते थे, कहना चाहते थे, बताना चाहते थे। क्योंकि जिस व्यक्ति को मिलना है उसके तो भाग्य में ईश्वर ने लिख दिया है। अब यदि उस तक पहुंचाने का माध्यम ईश्वर आपको बनाता है तो ये आपकी खुशनसीबी है, सौभाग्य है कि ईश्वर ने उस कार्य के लिए आपको चुना है। और यदि आप गलतफहमी में रहते हैं और आपको लगता है कि आप अपने माता पिता का पालन पोषण कर रहे हैं या अपनी पत्नी, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं या अपने परिवारजन, भाई बहनों का पालन पोषण कर रहे हैं या अपने समाज का पालन पोषण कर रहे हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है, ये भ्रम है, धोखा है। क्योंकि इस संसार में सभी को अपने अपने भाग्य का प्राप्त होता है। जैसा कि एक पिता के 4 पुत्र होते हैं, चारों पुत्र समान नहीं होते हैं, ना शिक्षा में, ना कद काठी में, ना रूप में, ना वार्ता में, बातों में, ज्ञान में, और ना ही धन संपदा में। और यदि पिता के द्वारा अपनी वसीयत में चारों को बराबर का हिस्सा भी दिया जाए तो आने वाले समय में कोई पुत्र उस संपत्ति को दिन दुगनी रात चौगुनी कर देता है और कोई पुत्र वसीयत में मिली सभी संपत्ति को नष्ट भी कर देता है। अर्थात भाग्य में जो इतना लिखा है उतना ही प्राप्त होता है, फिर वह किसी के भी माध्यम से प्राप्त हो, और वही आपके लिए उपयोगी है। जो आपका अनुपयोगी है वह आपसे निकल जाएगा, छूट जाएगा, बिछुड़ जाएगा। फिर वह चाहे रिश्ता हो, चाहे वैभव हो, धन संपदा हो, पद प्रतिष्ठा हो, मान सम्मान हो। तो इस प्रकार से यदि हम प्रकृति की इस संरचना को समझ सकते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने कर्मों को सुधार भी सकते हैं, अपने जीवन में कष्टों का निवारण भी कर सकते हैं और
प्रभु की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। जो युग परिवर्तन का समय बताया जा रहा है 30 मार्च 2025, यह कोई साधारण घटना नहीं है। जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया, यह 180 साल पश्चात ऐसी घटना घटने जा रही है। अर्थात बहुत कुछ परिवर्तन होगा और इस परिवर्तन का कारण हमारी सोच, हमारे विचार बनेंगे। जितनी जल्दी हम अपनी सोच को बदल सकते हैं, अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, उतने जल्दी हम इस ब्रह्मांड में बनने वाले गोचर प्रभाव से बच सकते हैं और इसे अपने लिए उपयोगी बना सकते हैं। अन्यथा हमें कष्ट होगा, जिसके जिम्मेवार भी हम स्वयं होंगे। आप स्वयं को जानें, स्वयं को पहचानें, ईश्वर की कृपा का धन्यवाद करें और समाज के हित में कार्य करें। क्योंकि संग्रहण कितना भी बड़ा हो, एक समय पश्चात समाप्त हो जाता है। फिर वह चाहे वंश का हो, चाहे धन संपदा का हो, चाहे पद प्रतिष्ठा मान सम्मान का हो। तो जब समय के साथ जो चीज़ें नष्ट हो रही हैं, उसके मूल कारण को समझें और जो चीज़ें आपको अमर बना रही हैं, जो आज भी इतिहास बनाती हैं, या जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, यह एक इतिहास है। तो इन लोगों ने, हमारे विद्वान ज्योतिषाचार्यों ने, तपस्वियों ने अपनी तपस्या से ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करके हमें दिया और उसको आधार मानकर आज हम अपने जीवन का यापन कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक मानव अपने जीवन में ऐसा कुछ करके जा सकता है जो उसको अमर बना सकता है, जो इतिहास बना सकता है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, कृपया इस ज्योतिष के इस ज्ञान को समझिए, गंभीरता से लीजिए। ब्रह्मांड में बनने वाले गोचर प्रभाव को समझिए, गंभीरता से लीजिए और आने वाले समय को सुदृढ़ और मजबूत बनाइए, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो सके। जय हिंद, जय भारत।